सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक दिन और हमारे जीवन में दिया है ना। ये कितनी मनोहर और कितनी अद्भुत बात है कि हमें परमेश्वर ने चुन के इस दुनिया से अलग रखा है और हम आज जीवित हैं, तभी इसकी आराधना कर पा रहे हैं। क्योंकि हम इसलिए जीवित हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है ना। तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, बोझ है ना, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना सारा बोझ मुझे दे दो और मेरा बोझ तुम ले लो, क्योंकि तुम्हारा बोझ बहुत ही भारी है। तुम्हारे बोझ के अंदर कर्जा, बीमारी, तकलीफ़, गरीबी है और मेरा बोझ बहुत हल्का है। उस बोझ के अंदर है प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता है ना। परमेश्वर का बोझ ऐसा बोझ है जैसे फूल होता है ना। परमेश्वर कहता है मेरा बोझ इतना हल्का है लेकिन तुम्हारा बोझ बहुत भारी है। जैसे एक स्त्री है, वो एक गट्ठर लेके सर में जा रही होती है ना, तो उसको देख के कोई गाड़ी रोकता है और कहता है कि आप गाड़ी में बैठ जाओ, तो वो गाड़ी में बैठ जाती है। तो बहुत देर तक वो चलते रहते हैं, तो एकदम से वो अपने शीशे में से देखता है कि वो कहता है अब आंटी थी, माता जी थी या बहन थी, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उसने कोई शब्द इस्तेमाल करा हो तो बहन आप अपना बोझ नीचे रख लो ना। जो आपके सर में जो गट्ठर रख रखी है कपड़ों की या जो भी है, आप उसको नीचे रख लो, तभी तो मैंने आपको लिफ्ट दी है ताकि आपका बोझ थोड़ा हल्का हो जाए है ना। तो ऐसे ही है, हम परमेश्वर को बोझ देना ही नहीं चाहते हैं अपना। परमेश्वर तो बोल रहा है कि अपना बोझ मुझे दो, तो मेरा बोझ बहुत हल्का है वो तुम ले लो, लेकिन हम बोझ देना ही नहीं चाहते, हम उस बोझ के तले रहना चाहते हैं। अरे परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि प्रार्थना करो, तुम्हारा सारा बोझ, तुम्हारा कर्जा, तुम्हारी बीमारी उखाड़ो, तो उसे उखाड़ो, उससे कहो कि उखड़ जा, सारा कर्जा ख़त्म हो जाएगा, सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएगी। जिस तकलीफ़ से भी आज मनुष्य गुजर रहा है वो सारी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी हमारे जीवन से। देखो, दो तरह का बोझ है। पहला बोझ ये है कि हम उस बोझ में दबे पड़े हैं, और दूसरा बोझ परमेश्वर हमें देता है आत्माओं को बचाने का बोझ है ना। तो परमेश्वर कह रहा है अपना बोझ तो मुझे दे दो और तुम उस बोझ को संभालो जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। जाओ और पूरे जगत में सुसमाचार प्रचार करो, जाओ और बीमारों के लिए प्रार्थना करो, जाओ मेरे लोगों के साथ संगति करो, मेरे लोगों के साथ खड़े हो है ना। तो ये हम क्या करते, हम अपने बोझ को लेके हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे है ना। तो हमें क्या करना है, सबके जीवन में बोझ है, सबके जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कत है ना। तभी तो आज हम परमेश्वर पे हैं, सबके जीवन में बड़ी बड़ी गवाही है, तभी तो आज हम प्रभु में हैं। मेरे जीवन में भी बहुत बड़ी बड़ी गवाही है, जो घर में बैठ के ही परमेश्वर हमारी उस कमियों को पूरा करता है। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है ना। मैं सिर्फ पहले आधा घंटा प्रार्थना करती थी, आधा घंटा भी क्या, 15-20 मिनट ही मैं सिर्फ प्रार्थना करती थी, अन्य भाषा कर ली, थोड़ा ऐसे कर ली। अब पता है क्या हो रहा है, मैं सच बता रही हूँ, मेरे जीवन की सच्ची गवाही है। मैं 2.5 घंटे, 2-2 घंटे मैं उस परमेश्वर के साथ बिता रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब मनुष्य के साथ समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि आप परमेश्वर के साथ अपना समय बिताओ है ना। मनुष्य से बात करना भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि हमें नहीं बात करनी, लेकिन कम बात करेंगे तो अच्छा है। हम परमेश्वर से ज़्यादा बात करेंगे वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, वो हमें बहुत मजबूत बनाएगा। जब हम आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं, जब हम आत्मा से अभिषेक हो जाते हैं और हम बेधड़क कहीं भी प्रचार करने, प्रभु का सुसमाचार फैलाने जा सकते हैं। पहले हम तैयार हो जाए खुद है ना, पहले मुझे तैयार होना है। जब मैं तैयार हो जाऊंगी, मेरे बच्चे भी मेरे साथ साथ प्रभु का वचन बांटने जाएंगे, मेरे साथ प्रार्थना में जाएंगे, संगति में जाएंगे। मैं अपने बच्चों को हमेशा अपने साथ साथ रखती हूँ। जैसे एक पिता चाहता है कि मेरे पास लौट आओ, ऐसे ही हर एक माँ बाप चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी वहाँ जाए जहाँ पे हम जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम चर्च जा रहे हैं और मेरे बच्चे घर में बैठे हैं या टीवी देख रहे हैं, नहीं। मैं अपने बच्चों के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इतने अच्छे बच्चे दिए। सच में वो सुबह चर्च जाने के लिए, मैं सच बता रही हूँ, सैटरडे को तो हम कभी सोते हैं कभी नहीं सोते, और सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इतनी जल्दी चर्च जाना हमें बहुत अच्छा लगता है। कोई सोचता होगा पता नहीं ये लोग क्यों आते इतनी जल्दी, लेकिन नहीं, मेरे को परमेश्वर की संगति में, मेरे को परमेश्वर के साथ ऐसे बैठने में, आगे जाके बैठने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर
परमेश्वर के साथ संगति करने में, परमेश्वर का काम करने में। और सच में मैं आपको बता रही हूँ, मेरे अंदर तो इतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं आटा भी गूँध सकूँ। मैं आटा नहीं गूँधती थी। मैं हमेशा अपने हस्बैंड से 8-9 महीने हो गए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती थी कि तुम आटा गूँध दो। मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं होती थी कि मैं आटा गूँध के अपने बच्चों के लिए रोटी बना। लोगों का बोलना बहुत आसान है, अरे आप लोग तो ऐसे नहीं करते, लेकिन जिस परिस्थिति से हम गुजरते हैं वो हम ही जानते हैं ना। तो अब मैं आटा गूँध सकती हूँ, है ना। अब मैं मतलब जब से मैं परमेश्वर के भवन में सर्व कर रही हूँ, मेरे को खुद ही यकीन नहीं हो रहा कि परमेश्वर मुझे किस किस चीज़ों से चंगाई दे रहा है, कौन कौन सी आशीष दे रहा है। अपोस्टल जी कहते हैं ना, हमारी जख्म अंदर से भर जाते हैं लेकिन बाहर से हमें लगता है कि हम चंगे नहीं हुए, है ना। ऐसे ही है, मुझे लग रहा है मैं ठीक नहीं, लेकिन मैं ठीक हो चुकी हूँ अंदर से, पूरी तरह से मैं चंगी हो चुकी हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ, आई एम ब्लेस। मैं बहुत ही अच्छी हो चुकी हूँ। प्रार्थना में परमेश्वर ने मुझे अभिषेक कर दिया है। इससे बड़ी बात और क्या है कि प्रार्थना में मेरे पिता ने मुझे अभिषेक कर दिया है। कहाँ मैं 10-10 मिनट, 15-15, आधा घंटा मैं प्रार्थना करती थी, अब 2.5 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने 5 मिनट प्रार्थना करी है। मुझे परमेश्वर से बात करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं 1-1 घंटे का टाइमर लगाती हूँ, 1.5 घंटे का मैं टाइमर लगाती हूँ और मैं प्रार्थना में बैठ जाती हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरा कहना बस यही है कि अपना सारा बोझ, जितना भी बोझ है, परमेश्वर को दे के तो देखो, एक बार उसे पुकार के तो देखो, फिर वो तुम्हें अपना, परमेश्वर तुम्हें अपनी पवित्र आत्मा से, अपनी उस खुशी से, तुम्हें उस आनंद से तुम्हें भर देगा। देखो, कोई हमारे साथ नहीं है, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो हमारे पर दया करेगा, कोई भी नहीं है हमारे पर दया करने वाला, केवल वो परमेश्वर है जो हमारे पर दया करता है। तो क्यों ना हम मनुष्य के आगे रोने से अच्छा है हम अपने पिता के पास जाए, हम अपने पिता से बोले कि पिता, केवल तू ही हमें दया करने वाला, केवल तू ही हमें हर चीज़ से छुटकारा देने वाला। मैं सच में उस परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उस परमेश्वर ने मेरे पर दया करी, मेरे परिवार के ऊपर दया करी, मेरे बच्चों के ऊपर दया करी, और आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं इस चीज़ से खुश नहीं हूँ कि हमें संसार की आशीष मिल गई, मैं इस बात से खुश हूँ कि उस परमेश्वर ने मुझे दया करना सिखा दिया और संघर्ष करना सिखा दिया और माफ़ करना सिखा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मैंने अपना सारा बोझ परमेश्वर के ऊपर सौंप दिया कि प्रभु, तूने मुझे बनाया है तो मेरा बोझ भी तू ही लेगा। मेरे बच्चों को तूने दिया है, उनका बोझ भी तेरे ऊपर है। घर तूने दिया है तो जो घर का मालिक होता है ना, तो कर्जा भी तो वही देगा। तो इस घर का मालिक मेरा परमेश्वर है, तो इस घर का कर्जा मेरा परमेश्वर देगा। और वो बहुत जल्दी इसी साल जैसे अपोस्टल ने हालेलुया उस लैंड की उस फाइल को पकड़ रखा था, उस समय मैं अपने घर की फाइल को अपने हाथ में देख रही थी कि मेरा परमेश्वर उस फाइल को भी मेरे हाथ में देने जा रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।